जय श्री महाकाल दोस्तों। कक्षा 9 का जो है गणित का जो है अध्याय 2 का या प्रश्नावली 2 का जो है 2.3 के अपन जो है पांचवे के पहले सवाल में आ गए थे। पांचवे का पहला सवाल है आपके 2.3 का। 2.3 का पांचवे का पहला सवाल है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। x की घात 3 माइनस 2x वर्ग माइनस x प्लस 2। इसके जो है अपने गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अपन ने क्या किया, इसको जो है देखो दो दो के युग्म बना लिए। यहाँ दो दो के युग्म बनाए तो अपन ने देखा यार यहाँ x क्यूब है जबकि यहाँ x वर्ग है, तो दोनों में से अपन ने क्या किया, x वर्ग कॉमन ले लिया। x वर्ग दोनों में से क्या किया, कॉमन ले लिया। x वर्ग कॉमन लिया तो देखो x क्यूब में से x वर्ग बाहर जाएगा तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ से भी x वर्ग बाहर चला जाएगा तो -2 बच जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ये का ब्रैकेट यहाँ भी लिख सकते हो। अगर यहाँ नहीं लिखो तो देखो यहाँ पर माइनस है, अगर अपन माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो दोनों के चिन्ह बदल लेंगे, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो अपन ने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो देखो दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। क्योंकि जब भी माइनस चिन्ह कॉमन लिया जाता है या माइनस का गुणा किया जाता है तो दोनों के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। देखो माइनस का गुणा करो तो माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो ये का ये यहाँ है, दोनों में से क्या करेंगे अपन, x माइनस 2 जो है कॉमन ले लेंगे। ये x माइनस 2 कॉमन ले लिया, बचा उसको इधर लिख रहा हूँ। यहाँ तो क्या बचा, x का वर्ग माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच गया तो x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 2। अब यहाँ पे देखो ये आपकी जो है क्या है, ये x वर्ग माइनस 1 है। तो देखो इस माइनस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 का वर्ग। तो अब अपन जो है a वर्ग ऋण b वर्ग सर्व समीकरण के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। ये क्या होती है आपकी a माइनस b और a प्लस b होती है। ये सर्व समीकरण a माइनस b और a प्लस b होती है। तो इसका प्रयोग करके अपन इसको हल कर लेते हैं। देखो एक बार दोनों के बीच में ऋण लगाओ, एक बार धन लगाओ, स्क्वायर हटाओ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1 हो जाएगा आपके। ये इसका हल हो जाएगा तो अपन इसका मान जो है ये रखेंगे तो आपके गुणनखंड क्या हो जाएगा, बोलो x माइनस 2, तो ऐसे लिखा x माइनस 1 और x प्लस 1, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे आपके पांचवे के जो है पहले के सवाल 2.3 के पांचवे का पहला सवाल का ये आंसर आ गया आपके गुणनखंड। अतः गुणनखंड, अतः बहुपद का गुणनखंड, अतः बहुपद का गुणनखंड, अतः बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा आपके, चाहो तो आगे पीछे लिख सकते हो गुणनखंडों को आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। x माइनस 2 x माइनस 1 और x प्लस 1 होगा, ये हो जाएंगे आपके गुणनखंड। अब अपन जो है पांचवे का दूसरा सवाल देखते हैं। पांचवे का दूसरा सवाल जो है आपके, पांचवे का दूसरा सवाल जो है x की घात 3 माइनस 3x वर्ग माइनस 9x माइनस 5, x की घात 3 माइनस 3x वर्ग माइनस 9x माइनस 5, यह आपके जो है पांचवे का दूसरा सवाल आ जाता है 2.3 का। पांचवे का दूसरा सवाल आपके क्या है, x की घात 3 माइनस 3x वर्ग माइनस 9x माइनस 5, ये आपके सवाल है। ठीक है, ये अपन जो है यहाँ पर दोनों में क्या कर लेते हैं, माइनस 9x, x की घात 3 माइनस 3x वर्ग माइनस 9x माइनस 5, ये आपके सवाल है। चलो अपन इसको हल करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, डायरेक्ट अगर कॉमन लूंगा तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा यहाँ पर। लेकिन देखो अगर यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर माइनस 9x है और यहाँ माइनस 5 है। अगर दोनों में से मैं माइनस 5 कॉमन लेना चाहूँ तो इस 9 को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। मैंने क्या किया, एक तो माइनस 5x लिख दिया और एक माइनस 5 लिख दिया। देखो इस माइनस 9 में से माइनस 5 लिख दिया, माइनस 4 और बचा, तो ये माइनस 4 एक सब नहीं यहाँ लिख दिए, क्योंकि माइनस 4x माइनस 5x माइनस 9x हो जाएंगे। अब तो अपन ने इसके दो टुकड़े कर दिए, माइनस 4x और माइनस 5x दो टुकड़े कर दिए इसके अपन ने। ठीक है, ताकि इन दोनों में से माइनस 5 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और अब यहाँ पर देखो अपन ने माइनस 4x आया तो यहाँ भी अपने को इसके भी दो टुकड़े करने पड़ेंगे, ताकि देखो अपन इन दोनों में से क्या कॉमन ले ले, देखो माइनस 4 कॉमन ले ले, माइनस 4x कॉमन आ जाए, इसमें से इस प्रकार से टुकड़े कर लो इसके। तो देखो यहाँ पर माइनस 3 है तो मैं अगर यहाँ पर माइनस 4x वर्ग लिखता हूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1x वर्ग और बढ़ा दिया, तो यहाँ पर 1x वर्ग अपन जो है यहाँ पर लिखते हैं, 1x वर्ग यहाँ पर लिख दिया इसका, क्योंकि माइनस 4x और माइनस 1x वर्ग क्या हो जाएगा आपके, यहाँ पर प्लस का x वर्ग लिख देते हैं अपन, क्या काय का लिखते हैं, ये प्लस का x वर्ग लिख देंगे। तो क्या होगा, माइनस 4x वर्ग में से 1x वर्ग घटाएंगे तो 3x वर्ग हो जाएगा।
और ये आपके क्या है 1/3। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने इसको जो है टुकड़ों में विभाजित कर दिया ताकि कॉमन लेना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, कॉमन लेना आसान हो जाए। तो देखो अपन ने क्या किया, अपन ने इसको इधर से गुणनखंड किए -5 दोनों में से कॉमन आ जाए, इसके लिए मैंने क्या किया, -9 के -9x के दो टुकड़े कर लिए। क्या किया अपन ने, दो टुकड़े कर लिए। एक तो कर लिया मैंने 4x और एक -5x, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा बोलो, -9x, ताकि इन दोनों में से -5 में क्या कर सकूं, कॉमन ले सकूं। ठीक है, तो इसलिए अपन ने इसके दो टुकड़े कर लिए। लेकिन फिर इसका ये जो एक टुकड़ा है -4x आया, तो अब यहाँ तो क्या था 3x वर्ग था, लेकिन देखो 3x वर्ग लिखूंगा तो मैं कॉमन नहीं ले पाऊंगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ -4x था तो मैंने क्या, यहाँ माइनस का 3x वर्ग था तो इसको माइनस का 4x बना दिया। क्या किया मैंने, इसको माइनस का 4x बना दिया। तो देखो मैंने यहाँ पर एक बढ़ा दिया, ऋणात्मक में एक बढ़ाया तो मैंने प्लस में एक जोड़ दिया, देखो x², ताकि देखो 4 में से एक घटेगा तो -3x वर्ग हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में से अब अपना क्या हो जाएगा, कॉमन लेना आसान हो जाएगा, इसके लिए अपन ने इसके दो टुकड़े कर दिए। और यहाँ देखो इसका जो एक टुकड़ा ये था x², इन दोनों में से अब अपन जो है x² कॉमन ले लेंगे। तो अब अपन ने क्या किया, दो दो के युग्म बना लिए, ताकि देखो यहाँ से भी x² कॉमन आ जाएगा। जब दोनों में से x वर्ग कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ देखो x³ में से x² कॉमन गया तो x बच जाएगा, प्लस यहाँ से x² गया तो कुछ नहीं बचेगा 1। और यहाँ देखो दोनों में -4 है और x भी है, तो यहाँ क्या आएगा कॉमन, -4 कॉमन आएगा और दोनों में से x भी कॉमन आ जाएगा, तो -4 भी गया, x और में से एक x गया, एक x बचेगा, यहाँ से माइनस, देखो माइनस अपन ने कॉमन ले लिया बाहर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, दोनों में से माइनस भी कॉमन लिया अपन ने, 4 भी गया और x भी गया तो कुछ नहीं बचेगा 1। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पर पुनः दोनों में से मैंने क्या किया, -5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बचेगा क्योंकि -5 माइनस और 5 दोनों में से क्या किया, कॉमन ले लिया अपन ने। यहाँ तो x बचा, माइनस भी गया, 5 भी गया, तो इसकी गुणा में कुछ नहीं होगा, 1 होगा, तो क्या बच जाएगा +1। तो देखो सब में क्या आ जाएगा, x + 1 x + 1 x + 1 हो जाएगा, तो इसलिए जो है आसान हो जाएगा। चलो देखते देखते दोनों में से अब क्या होगा, अपन x + 1 जो है कॉमन ले लेंगे, तो ये x + 1 अपन ने क्या किया, कॉमन ले लिया, तीनों में से x + 1 कॉमन ले लिया, बचा उसको अपन ने यहाँ लिख दिया, यहाँ x² बचा, माइनस यहाँ 4x बचा, माइनस यहाँ 5 बचा। पुनः यहाँ पर ये जो है आपके देखो द्विघात बहुपद हो गया, पहले त्रिघात बहुपद था, और त्रिघात बहुपद के वैसे भी 3 शून्य होते हैं, मतलब 3 गुणनखंड आएंगे इसके, तो देखो एक गुणनखंड तो ये आ गया, और ये वर्ग समीकरण इसके 2 गुणनखंड और अपने को मिल जाएंगे, तो टोटल जो है 3 गुणनखंड हो जाएंगे, 3 शून्य हो जाएंगे जिससे, क्योंकि ये आपके त्रिघात है। ठीक है, तो देखो कहने का अर्थ है इसका x + 1 जो है ये भी क्या है, गुणनखंड है, तो अगर आप इसमें -1 रखोगे तो शून्य के बराबर आ जाएगा, इस विधि से भी कर सकते हो। चलो लेकिन ये सबसे बेटर है, चलो देखते हैं इसको, अगला देखते अपन, अगला आगे देखते हैं इसको अपन। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर -4 मध्य वाले पद के -4 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे, -4 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनका गुणा करें दोनों बगल वाले के गुणा के बराबर आए, और यहाँ तो कितना है, प्लस का 1, यहाँ पर तो क्या है +1 है, यहाँ +1 है, जबकि इधर जो है -5 है, दोनों का गुणा करूंगा तो प्लस माइनस -5 एकम 5 आ जाएगा, तो बीच में कितने बोलो -4 है, यहाँ पर -4 के ऐसे दो टुकड़े करना पड़ेगा अपने को जिनका गुणा करें तो इन दोनों के गुणा के बराबर आए, अर्थात -5 के बराबर आए, और उन दोनों टुकड़ों को या तो जोड़े या फिर अपन घटाए तो स्वयं इसी के बराबर आए। तो देखो इसके ये टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोनों धन ऋण हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 में से +1 घटाएंगे -4 बच जाएगा, तो इसके ये टुकड़े रहेंगे यहाँ पर, तो ये दोनों -4 के टुकड़े, तो -4 की जगह लिखिए, माइनस के साथ -4 के साथ x भी है, तो दोनों टुकड़ों के साथ अपन क्या करते हैं, x भी लिख दें, तो अपन एक तो क्या लिखेंगे, प्लस का 1x लिख दिया अपन ने, एक तो क्या लिखा प्लस का 1x, एक क्या लिखा माइनस का 5x, और ये दोनों बगल वाली संख्या है -5 और x का वर्ग, इन दोनों को अपन ने ऐसे ही लिख दिया, और ये पहले से ये गुणनखंड अपन कर चुके हैं तो इसको ऐसे लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, इस पीछे वाले ब्रैकेट में से अपन क्या करेंगे, दोनों के योग बनाकर कॉमन लेंगे, तो ये x + 1 तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया, बाहर था। अब इन दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है, दोनों में से x कॉमन ले लिया, बचा उसको पीछे ब्रैकेट में लिख देंगे, दोनों में से x कॉमन ले लिया, x वर्ग में से एक x गया तो x बच जाएगा प्लस यहाँ से भी x कॉमन गया तो कुछ नहीं बचेगा 1, आप चाहो तो एक ब्रैकेट यहाँ लिख दो, x + 1
ये x प्लस 1 लिखा अपन ने। अपन क्या करेंगे, पीछे से दूसरे नंबर पर देखेंगे, यहाँ से जो यहाँ आ जाता है उसको छोड़ेंगे और बचा उसको यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ केवल -5 बचा, तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, -5। मतलब दोनों में से आप कॉमन लोगे ना, तो दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन आपके, -5। तो यहाँ से -5 जाएगा तो क्या बचेगा, x। यहाँ से -5 चला जाएगा तो +1 बच जाएगा। तो आप चाहो तो हर बार, क्योंकि ये का ही ब्रैकेट यहाँ आएगा आपके, तो ये का ही ब्रैकेट यहाँ लिख दो और सेकंड नंबर पर देख लो, यहाँ से जो आ जाता है उसको छोड़ो, बचा उसको यहाँ लिख दो। तो देखो यहाँ से x यहाँ आ गया, -5 बचा था, यहाँ लिख दिया। तो अपने जो है बाहर पहले से ही x प्लस 1 कॉमन था, और फिर पुनः अपन ने क्या किया, देखो x प्लस 1 और कॉमन ले लिया, x प्लस 1 और कॉमन ले लिया, बचा क्या है यहाँ पर x और यहाँ पर -5। तो ये इसका जो है गुणनखंड हो जाएगा आपके, ये गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 1 x -5 इसका गुणनखंड हो जाएगा। अतः बहुपद के गुणनखंड, अतः बहुपद के गुणनखंड, यहाँ पर त्रिघात बहुपद है, बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड x प्लस 1 x -5 होंगे। ठीक है, होंगे, ये गुणनखंड होंगे इसके। चाहो तो अलग अलग कोमा लगा के लिख सकते हो, 3 गुणनखंड हो जाएंगे इसके। चलो अगला देखते हैं अपन, इसका जो है, ठीक है, पांचवे का जो है तीसरा सवाल देखते हैं। पांचवे का तीसरा सवाल है आपके, यहाँ पर देखो पांचवे का तीसरा सवाल है आपके, पांचवे का तीसरा सवाल है 2.3 का, पांचवे का तीसरा सवाल है, इसका भी गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या है सवाल आपके, x की घात 3, x की घात 3, x की घात 3 प्लस 13x वर्ग, प्लस 13x वर्ग प्लस 32 x प्लस 32x प्लस 20 ये आपके जो है सवाल है। देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट दो की यूनिट बनाओगे तो कॉमन नहीं ले पाओगे, ठीक है, इसको डायरेक्ट जो है अगर दो की यूनिट बनाओगे तो कॉमन नहीं ले पाओगे। तो इसको अपन जो है पिछली साइड से जो है कॉमन लेने के हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं, तो बहुत ही सरल रहेगा ये। चलो देखो देखिए देखो यहाँ पर 20 है तो यहाँ भी 20 होना चाहिए, जब भी दोनों में से क्या आ जाएगा, 20 कॉमन आ जाएगा। तो इस प्लस 20 को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, और क्या किया, इस 32 में से 20x मैंने यहाँ लिख दिए, ये 20x यहाँ लिख दिए, ताकि दोनों में से क्या कॉमन ले लूं, मैं 20 कॉमन ले लूं। तो इसके लिए मैंने 20x तो यहाँ पर लिख दिए, बचे कितने 12x, तो मैंने 12x इधर लिख दिए। तो देखो 20 और 12 क्या हो जाए 32, तो इन दोनों में से अपन क्या कॉमन ले लेंगे 20। तो देखो अब यहाँ पर 12x आए तो इन दोनों में से अपन क्या कॉमन लेंगे, 12x कॉमन लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे अपन, 12x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर पहले से कितने x थे, बोलो 13x वर्ग, तो इसमें से 12x वर्ग जो है अपन ने इधर लिख दिए, बचा 1x वर्ग था तो 1x वर्ग यहाँ लिख दिया। तो देखो 12 और 1 13 हो जाएगा, तो इन दोनों में से अपने क्या कॉमन आ जाएगा 12x, और ये 1x वर्ग यहाँ लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ x क्यूब और x वर्ग में से यहाँ अपन जो है कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सरल सवाल हो जाएगा आपके, इसको क्या करना है, पिछली साइड से जो है हल करना है, बहुत ही सरल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 होना चाहिए, तब अपन जो दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो इसके अगले वाले पद को दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस 32 था, तो प्लस 32 को अपन ने 12x प्लस 32 था, 32x था, तो इसको दो भागों में बांट लिया अपन ने, एक तो 12x और एक 20x में बांट लिया, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो 32x हो जाएगा। तो इन दोनों में से 20 कॉमन ले सकते हैं अपन, तो ये जो 20x वाला भाग इधर लिख दिया और 12x वाला इधर लिख दिया। फिर अपन ने देखा कि यहाँ पर क्या था, 13x वर्ग था, ठीक है, यहाँ पर क्या था 13x वर्ग था। तो देखो अपने 12x, इसके भी दो टुकड़े कर लिए, इसके दो टुकड़े कर लिए अपन ने, एक x वर्ग लिख दिया और एक 12x वर्ग लिख दिया, ताकि इसको इसके साथ लिख दे अपन, 12x वर्ग को 12x के साथ लिख दे, दोनों में से 12x कॉमन आ जाएगा, तो इसलिए इसको तो इधर लिख दिया 12x वर्ग को और x वर्ग को इधर लिख दिया, ताकि इन दोनों में से अपन जो है x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो आप दोनों के योग में से कॉमन लेते, दोनों में x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x क्यूब में से x स्क्वायर जाएगा तो x बच जाएगा, प्लस यहाँ से x वर्ग बाहर गया तो 1 बचेगा, फिर प्लस यहाँ दोनों में से 12x कॉमन ले लिए, 12x कॉमन लिया, 12 भी गए, x वर्ग में से x गया तो 1x बच जाएगा, प्लस यहाँ से 12x कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा।
प्लस यहाँ दोनों में से 20 कॉमन ले लिया अपन ने, 20 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस यहाँ से 20 गया तो 1। ठीक है, चाहो तो सब में क्या करो x प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन लिख दो। ठीक है, पीछे से एडजस्ट करने के बाद में सब में x प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन लिख दो। और सब में क्या करो, दूसरे नंबर पर देखो, यहाँ से जो आ जाता है उसको छोड़ो, बचता है उसको यहाँ लिख दो। यहाँ भी दूसरे नंबर पर देखा, यहाँ से क्या आ गया, देखो x वर्ग में से x आ गया तो 12x बचा, यहाँ लिख दिया। यहाँ भी क्या किया अपन ने, दूसरे नंबर पर देखा, देखो x क्यूब में से x यहाँ आ गया तो x स्क्वायर यहाँ लिख दिया। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे। अब पुनः जो है तीनों में क्या है, x प्लस एक जो है कॉमन आ जाएगा, गुणनखंड जो है आपके x प्लस एक कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा आपके x स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ प्लस का 12x प्लस यहाँ क्या बच जाएगा आपके 20। पुनः इसको जो है अपन गुणनखंड विधि के द्वारा जो है हल कर लेते हैं। चलो देखो यहाँ पर 12x है, प्लस के 12x है, अपने को प्लस 12x के ऐसे दो टुकड़े करना है, प्लस 12x 12 के या 12x के भी कर सकते हैं अपन, लेकिन अपन 12 की ही करेंगे यहाँ पर। तो 12 के ऐसे दो टुकड़े करना है, मध्य वाली संख्या के यानी कि 12 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करें तो इन दोनों बगल वाली के गुणा के बराबर आए। बगल में कितना है, यहाँ 1 है और यहाँ 20 है, यानी कि 1 और 20 के गुणा के बराबर आए, यानी कि 20 1 और 20 के बराबर आए। प्लस 4 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करें तो कितना है, 20 आए, और जोड़ घटाव करें तो स्वयं इसी के बराबर यानी कि 12 आए। ऐसे दो टुकड़े ढूंढो जिनका गुणा करें तो 20 आए और जोड़ घटाव करें तो कितना आए, 12 आए। ऐसे अपने को दो टुकड़े ढूंढना है कि जिनका जो है गुणा करें तो जोड़ घटाव करें तो 12 आए और गुणा करें तो 20 आए। ऐसे तो देखो 10 गुना 20 भी हो जाएंगे, 10 गुना 20 भी हो जाएंगे और 10 और 2 12 भी हो जाएंगे, तो दोनों ही बातें सही है। तो इसके जो है प्लस 10 और प्लस 2 जो है गुणनखंड लिख देते हैं अपन 12 की। देखो 12 की गुणनखंड की अपन ने, लेकिन 12 के साथ x था तो दोनों टुकड़ों के साथ x भी लिख देते हैं। एक तो प्लस का 10x, एक प्लस का 2x। इन दोनों गुणनखंडों को अपन किधर भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, चाहे 2x पहले और 10x बाद में भी लिख सकते थे। और ये प्लस का 20 ऐसे लिख दिया, और ये प्लस का x वर्ग भी ऐसे ही लिखा अपन ने। और एक गुणनखंड तो अपन पहले ही कर चुके हैं तो इसको अपन ने ऐसे ही लिख दिया x प्लस 1 को। अब अपन क्या करेंगे, इस पीछे वाले ब्रैकेट में दो दो के युग्म बनाकर कॉमन ले रहे हैं। ये x प्लस 1 तो ऐसे लिखा अपन ने, दोनों में से x कॉमन ले लिया इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, दोनों में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, देखो x वर्ग में से x गया, एक x बचा, यहाँ से भी x गया तो क्या बचेगा 10। अब पुनः चाहो तो एक ब्रैकेट यहाँ लिख दो x प्लस 10। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखो आप, यहाँ से यहाँ x आ गया, प्लस 2 बचा तो प्लस 2 यहाँ लिख दो। चाहो तो देखो दोनों में से 2 कॉमन आएगा, 20 को क्या लिख सकते हो, 10 गुना 20, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे अपन, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 10 बच जाएगा। ठीक है, इसलिए कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, ब्रैकेट यहाँ लिखो। सेकंड नंबर पर देखो, यहाँ से जो यहाँ आ जाता है उसको छोड़ो, बचता उसको यहाँ लिख दो। चलो पुनः जब अपन कह रहे हैं कि भाई इसी को यहाँ लिखेंगे, इसी को यहाँ लिख रहे हैं तो पुनः दोनों में से यही कॉमन आएगा। तो x प्लस 1 तो पहले से ही कॉमन था अपने, फिर अपन ने क्या किया, x प्लस 10 भी कॉमन ले लिया। बचा क्या है यहाँ पर x प्लस 2, तो ये इसके गुणनखंड हो गए, इस बहुपद के गुणनखंड हो गए। अतः बहुपद के गुणनखंड क्या क्या आया बोलो, x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 2 तथा क्या आया, x प्लस 10 होंगे। ठीक है, देखो ये त्रिघात बहुपद है तो 3 गुणनखंड आएंगे, 3 गुणनखंडों से 3 शून्य मिल जाएंगे अपने को। त्रिघात के 3 शून्य हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, चलो अगला देखते देखिए अपन जो है, अगला और आखिरी, इसके बाद जो है अपन 2.4 में चलते हैं। ठीक है, 2.4 में चलेंगे, इसके बाद में अपन जो है आपके पांचवे का चौथा सवाल जो है, आपके पांचवे का चौथा, ठीक है 2.3 का पांचवे का चौथा सवाल है। पांचवे का चौथा सवाल क्या है, 2y की घात 3 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। देखो ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो यहाँ भी इसमें 2 आ रहा और y आ रहा, 2 आ रहा और y आ रहा, डायरेक्ट युग्म बनाकर कॉमन ले लो, इसमें तो कॉमन आ जाएगा आपके, डायरेक्ट ही गुणनखंड हो जाएगा। 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, डायरेक्ट क्या किया अपन ने, युग्म बना लिए। ठीक है, और कॉमन ले रहे अपन, तो दोनों में से देखो केवल y स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में से y स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने,
तो दो कॉमन लिए ही नहीं, दो तो बच ही जाएंगे। वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर बाहर गया तो वाई बच जाएगा, प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1, 1 बच गया। अब चाहो तो एक ही ब्रैकेट यहाँ भी लिख सकते हो, या फिर दोनों में से कॉमन देखोगे, दोनों में क्या माइनस कॉमन आ जाएगा आपकी, माइनस कॉमन आएगा, दोनों में से माइनस ले लेंगे तो दोनों जाके क्या बच जाएगा प्लस। आप चाहो तो एक ही ब्रैकेट यहाँ लिखा और पीछे से क्या करो, सेकंड नंबर पर देखो, सेकंड नंबर पर देखा अपन 2y आ गया, बचा क्या माइनस, तो माइनस यहाँ लिख दो, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, ये y देखो 2y प्लस 1 दोनों में है, तो 2y प्लस 1 अपन ने क्या किया, कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। तो अपन ने देखा 2y प्लस 1 तो अपन ने ऐसे लिख दिया, लेकिन देखो यहाँ पर ये वाई स्क्वायर माइनस 1, तो देखो ये 1 जो है 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 को क्या कर दिया 1 का स्क्वायर, तो अब इसमें ये सर्व समीका अप्लाई कर देंगे अपन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली सर्व समीका अप्लाई कर देंगे, और ये अभी हल अपन ने लिख दी a माइनस b a प्लस b, इसका प्रयोग करके अपन क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। यानी कि क्या करना है, सिंपल सी बात है, दोनों में माइनस और अलग अलग स्क्वायर हो तो एक बार दोनों के बीच में माइनस लगाओ, एक बार प्लस लगाओ, स्क्वायर हटाओ, तो दोनों के बीच में एक बार अपन ने क्या किया माइनस लगाया, एक बार दोनों के बीच में प्लस लगाया, और ये अपन ने क्या किया स्क्वायर हटा दिया, तो अपन ने देखा y स्क्वायर माइनस 1 का मान आ गया आपके y माइनस 1 और y प्लस 1, तो ये इसके गुणनखंड हो गए आपके, ये इसके गुणनखंड हो गए बहुपद के। अतः बहुपद के गुणनखंड क्या है आपके 2y प्लस 1 y माइनस 1 तथा y प्लस 1 होंगे, तीन गुणनखंड होंगे, देखो त्रिघात है, तीन गुणनखंड होंगे और तीनों गुणनखंडों से 3 शून्य मिल जाएंगे अपने को। चलो अब अपन जो है अगली प्रश्नावली में चलते हैं, आपके जो है अगली प्रश्नावली जो है 2.4 में चलते हैं। चलो कोई उदाहरण महत्वपूर्ण है तो अपन जो है उसको भी हल करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई आपके जो है यहाँ पर देखो इन सर्व समीकरणों का अपन जो है प्रयोग करेंगे, ठीक है, इन सर्व समीकरणों का जो है अपन प्रयोग करेंगे, ये जो आपके सर्व समीकरण हैं इनका प्रयोग करके अपन जो है हल करेंगे आगे। चलो मैं आपको चेक करवा देता हूँ इन सभी सर्व समीकरणों को, ठीक है, मैं बता भी देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, इन सर्व समीकरणों को प्रयोग कर करके जो है अपन हल करेंगे इनको। सभी सर्व समीकरण हैं ये आपके, तीनों सर्व समीकरण हैं, 4 सर्व समीकरण हैं यहाँ पर, चारों इनका प्रयोग करेंगे, और भी आ रही है आगे आपके, चेक करते हैं अपन देखें, ठीक है। एक ये आ रही है, देखो इनको भी जो है उदाहरण 11 है, ठीक है, ये आपके उदाहरण 11 है, 11 में 2 है आपके, 2 सवाल है, तो चलो इनको भी अपन कर लेते हैं, बहुत ही सरल से सवाल है, तो चलो देखो अपन क्या करेंगे, इनको सर्व समीकरणों का प्रयोग कर करके इनको जो है अपन हल करेंगे, ठीक है। चलो सर्व समीकरण अपन जो है चाहे तो देख सकते हैं अपन सर्व समीकरण, देखो ये तो अपन ने बहुत सी बार देख ही ली है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होती है क्या a माइनस बी और a प्लस बी, ये सर्व समीकरण, चाहो तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो, इसको इधर लिख दो, क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी बराबर हो जाएगा आपके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये एक सर्व समीकरण ये हो गई। एक होती है देखो दोनों का होल स्क्वायर वाली, यानी कि a प्लस बी पूरे का वर्ग वाली सर्व समीकरण, आप इन दोनों का गुणा करोगे ये आ जाएगा, गुणा करके भी आप जो है लिख सकते हो। तो देखो a प्लस बी के वर्ग वाली सर्व समीकरण क्या होती है आपके a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, ये सर्व समीकरण हो जाएगी। चाहो तो इसको भी उल्टा भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब एक आदि इस माइनस वाली, दोनों का बीच में माइनस होगा और दोनों का क्या होगा होल वर्ग होगा, a माइनस बी का वर्ग। तो देखो यहाँ पर केवल b के सामने माइनस लग रहा है, और आपको ये याद होगा कि जब माइनस वाली संख्या हो और उसकी जो है विषम संख्या में घात हो तब जाके माइनस आता है, नहीं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो देखो यहाँ केवल ये प्लस 2 घात है, यहाँ पर तो इसकी यहाँ पर प्लस 2 घात है तो b का मान प्लस भी रहेगा, केवल यहाँ देखो 1 घात है इसकी, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस वाले और माइनस वाले के लिए दोनों सेम एक ही सर्व समीकरण होगी आपकी, केवल यहाँ पर क्या आ जाएगा आपकी माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपकी सर्व समीकरण, ठीक है। a प्लस बी का वर्ग बराबर ये वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग,
a ऋण b का वर्ग बराबर a वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। अब एक और सरल समीकरण ये है आपके आती है x प्लस a, सरल समीकरण आती है आपके x प्लस a x प्लस b वाली। ये होती है आपकी x वर्ग प्लस a प्लस b x a प्लस b इंटू x प्लस a b। ठीक है, एक सरल समीकरण ये। तो इन चारों सरल समीकरणों का प्रयोग करके जो है अपन जो है हल करते हैं। ये दोनों तो एक ही है, ये दोनों एक है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है। इन चारों सरल समीकरणों का प्रयोग करके अपन हल करते हैं सवालों को। ठीक है, क्या हो जाएगी ये देखो x स्क्वायर दोनों को जोड़ना है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आप इन दोनों का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। कैसे देखो, x का गुणा x में करेंगे x वर्ग हो जाएगा प्लस x का गुणा b में करेंगे क्या हो जाएगा x b। ठीक है, अब देखो a का गुणा x में करोगे ax हो जाएगा आपके, और a का गुणा b में करोगे क्या हो जाएगा ab। देखो ये x वर्ग ऐसे लिख दिया प्लस दोनों में से देखो x कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा a प्लस यहाँ क्या बचा b, और ये x कॉमन ले लिया अपन ने, पीछे ले लिया इसको कॉमन प्लस ab। तो ये आ जाएगा आपके सरल समीकरण, ये आ जाएगी सरल समीकरण। इस प्रकार अपन गुणा करके भी निकाल सकते, कभी भूल जाए तो। चलो अगला देखते हैं अपन सवाल उदाहरण 11 जो है। उदाहरण 11 में दो सवाल है आपके, दोनों का अपन जो है चेक कर लेते हैं। चलो सर्व समीकरणों के माध्यम से जो है इनको जो है हल करना है। उदाहरण 11 का पहला आपके, ठीक है, उदाहरण 11 का पहला सवाल है आपके x प्लस 3 x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 दो बार है। तो देखो अगर अपन जैसे कि x में x का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, x स्क्वायर हो जाता है। वैसे अपन x प्लस 3 में x प्लस 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा बोलो, x प्लस 3 का होल वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह गुणा है, जैसे x में x का गुणा होता है तो x स्क्वायर हो जाता है, वैसे ही x प्लस 3 में x प्लस 3 का गुणा होगा तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात इसमें अपन जो है a प्लस b वाली सर्व समीकरण लगाएंगे। a प्लस b का वर्ग वाली ये क्या होती है आपके a वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। ये सर्व समीकरण लगाकर अपन क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। चलो इस सर्व समीकरण के माध्यम से अपन इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। चलो a की जगह x लिखना है अपने को, b की जगह क्या लिखेंगे अपन 3। इस सर्व समीकरण में मान रखो, देखो a की जगह क्या आ रहा है x, b की जगह 3 लिख देंगे तो a की जगह x लिखूंगा x वर्ग हो जाएगा प्लस 2 ऐसे लिख दिया, a की जगह x लिख देंगे प्लस इंटू यहाँ क्या आ जाएगा b की जगह क्या आ जाएगा 3, ये 3 लिख दिया अपन, b की जगह 3 प्लस फिर b की जगह 3 लिख दिया वर्ग। चलो देखते देखे x वर्ग ऐसे लिख दिया प्लस 3 का गुणा अपन क्या करेंगे 2 में करेंगे, 3 गुना 6x हो जाएगा प्लस 3 का वर्ग, सॉरी 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग यानी 3 गुना 3 का वर्ग यानी क्या हो जाएगा आपके 3 गुना 3 दिया 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका जो है आपके हल। ठीक है, अपन ने क्या किया, प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणा ज्ञात करना, गुणनफल ज्ञात करना था अपने को, इनका इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना था सर्व समीकरणों का प्रयोग करके। तो ये अपन ने गुणनफल कर लिया। ठीक है, सर्व समीकरणों के माध्यम से गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सर्व समीकरणों के माध्यम से गुणा कीजिए। ठीक है, माध्यम से अपने को क्या करना, माध्यम से गुणनफल ज्ञात कीजिए। सर्व समीकरणों का प्रयोग करके करना है इसको। तो ये आपके जो है पहला सवाल हो गया। अब दूसरा देखिए। ठीक है, इसका जो है दूसरा सवाल देखते हैं। 11वें का दूसरा, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके अपने को क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है x माइनस 3 और x प्लस 5। चलो इसको देखिए, x माइनस 3 और x प्लस 5। उदाहरण 11 है आपका, उदाहरण 11 का दूसरा सवाल है आपके, उदाहरण 11 का दूसरा सवाल है। ठीक है, x माइनस 3 और x प्लस 5। देखो यहाँ पर दोनों में x आ रहा है, जबकि यहाँ पर दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो अपन जो है इस प्रकार ये वाली जो है सर्व समीकरण का प्रयोग कर लेते हैं, x प्लस a और x प्लस b वाली। मैंने अभी समझाई थी आपको, x प्लस a x प्लस b वाली। और ये क्या होती है आपके x वर्ग प्लस a प्लस b x प्लस a b। लेकिन आप सोच रहे हो कि सर यहाँ तो दो, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ तो माइनस आ रहा है, यहाँ तो सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अपन यहाँ पर इसको जो है एडजस्ट कर लेते हैं, इसको x लिख दिया, यहाँ प्लस लगा दिया और ये माइनस अपन ने 3 की जगह लिख दिया। तो
देखो यहाँ भी प्लस आ गया, यानी कि a के बराबर -3 हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना है, a जहां है वहां -3 लिखना है, एक ही सर्व समीकरण प्रयोग हो जाएगी और यहाँ तो सेम आ जाएगा आपके x + 5। तो अब अपन जो है सर्व समीकरण का प्रयोग कर लेंगे। देखो x की जगह तो x ही आएगा इसमें, a की जगह अपने को क्या लिखना है बोलो -3, a की जगह अपन क्या लिखेंगे -3 और अपन जो है b की जगह क्या लिखेंगे 5, x की जगह तो x ही आएगा। तो चलो अपन जो है हल कर लेते हैं इसको, बहुत ही सिंपल हो गया है। तो चलो देखते देखिए, ठीक है। तो इसमें मान रखेंगे x की जगह तो x ही आएगा, x का वर्ग प्लस, देखो a की जगह क्या आएगा -3 प्लस b की जगह क्या आएगा 5, ये लिख दिया साहब, ये x है, ये x लिख दिया प्लस, फिर b की जगह क्या आ जाएगा -3 इंटू, देखो b की सॉरी a की जगह -3 लिख दिया, b की जगह 5 लिख दिया, ये लिख दिया साहब, ठीक है। चलो देखो देखिए, ये x वर्ग ऐसे लिख दिया। देखो 3 में से सॉरी 5 में से 3 घटाओ, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बच जाएंगे, प्लस के बचेंगे, प्लस के 2 और ये x, देखो धन ऋण ऋण 3 5 15। तो ये आपके आंसर आ गया। गुणनफल ज्ञात कर लिया अपन ने सर्व समीकरणों के माध्यम से। सर्व समीकरण कौन सी लगाई इसमें, x प्लस a x प्लस b बराबर x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a b। इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके अपन ने जो है अब गुणनफल ज्ञात कर लिया। चलो उदाहरण 12वां देखते हैं। देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये वाला, ठीक है। 105 गुणा 106, 105 गुणा 106 वाला जो है ये बहुत सी बार जो है वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। x + 5 और x + 6 का जो है सीधे गुणा न करके 105 गुणा 106 का मान ज्ञात कीजिए। आपकी ये सवाल है, क्या कह रहा है, सीधे गुणा न करके, सीधे आपको जो है गुणा नहीं करना है इसमें, ठीक है। क्या कह रहा है, सीधे गुणा न करके, उदाहरण 12वां जो है आपके क्या है, सीधे गुणा न करके, ठीक है। आपके क्या कह रहा है, सीधे गुणा न करके x 105 गुणा 106 का मान ज्ञात कीजिए। चलो उदाहरण 12वां देखते हैं अपन, ठीक है। उदाहरण 12वां क्या कह रहा है, सीधे गुणा न करके, सीधे गुणा न करके, सीधे गुणा न करके 105 गुणा 106 का मान ज्ञात कीजिए, 106 का मान ज्ञात कीजिए साहब, ठीक है। इनके जो है सीधे गुणा नहीं करना है अपने को, मतलब सरल समीकरण लगाएंगे और हल करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो 105 गुणा 106 है आपकी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 105 गुणा 106 को अपन जो है, ठीक है। देखो 105 को अपन लिख देंगे, इसके भी 2 भाग कर दिए, 100 + 5, क्योंकि 100 में 5 जोड़ेंगे 105 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 106 तो इसको लिख दिया अपन ने 100 + 6, 100 + 6, ठीक है। 100 + 6 हो जाएगा, क्योंकि 100 में 6 जोड़ेंगे 105 106 हो जाएगा ये भी। तो ये पुनः अभी हाल सर्व समीकरण का प्रयोग किया था, इसमें x + a x + b वाली सर्व समीकरण का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। सीधा गुणा नहीं करना है, क्या होती है बोलो, x का वर्ग प्लस a प्लस b गुणा x प्लस a गुणा b या ab, इसका प्रयोग करके अपन क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। बहुत ही सरल सर्व समीकरण है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, x की जगह तो 100 लिखेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे 5 और b की जगह 6 लिखना है, b की जगह क्या लिखेंगे 6। तो इस सर्व समीकरण में मान रखेंगे और गुणा हो जाएगा। चलो लिख देते, देखिए x की जगह 100 लिख दिया, घात 2 है तो घात 2 लगा दी, 100 की घात कितनी हो जाएगी 2, फिर प्लस a की जगह कितना लिखना 5 प्लस b की जगह 6, तो 5 + 6 हो जाएगा आपके। फिर यहाँ क्या है, x की जगह क्या आ जाएगा आपके 100, तो ये 100 लिख दिया अपन ने, प्लस फिर a की जगह अपन ने 5 लिख दिया, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा है, b का मान कितना है 6, ठीक है। यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा ही होगा, और 100 का वर्ग आपके क्या करना है, आपको यहाँ पर 100 का वर्ग करना है, यानी क्या हो जाएगा बोलो 100 गुणा 100। तो देखो 1 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 1 होगा, और 2 और 2 4 जीरो लग जाएगी, ठीक है। संख्याओं का गुणा कर लो और पीछे वाली जितनी जीरो है डायरेक्ट जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 10,000, ठीक है। प्लस देखो 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11, और ये कितने 100, प्लस 5 अंक 30, चलो गुणा कर लेते हैं,
ये 10,000 तो अपन ने ऐसे लिख दिया, प्लस 11 एकम 11, 11 का गुणा एक में किया अपन, 11 एकम 11, 2 जीरो 2 जीरो लगा दी, प्लस 30। चलो अब अपन क्या करते हैं, योग करते हैं। यहाँ भी 30 से 0 है तो क्या आ जाएगा 30। फिर यहाँ तो हट गए, यहाँ 11 है और यहाँ डबल 0 है तो 11 आ जाएगा। फिर यहाँ भी हट गए, यहाँ 1 बचा। तो ये आपके जो सीधे गुणा नहीं करके अपन ने जो है सर्व समीकरण के माध्यम से इसका जो है गुणनफल ज्ञात कर लिया। ठीक है, बहुत ही सरल सा सवाल था। अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलो अगला देखते हैं अपन इसको जो है अगला उदाहरण। अगर अगला है आपके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, वो गुणनखंड जो है अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। थोड़ा और मैं जूम कर देता हूँ। इसमें भी 2 सवाल है। पहले पहला सवाल देख लेते हैं अपन। ठीक है, पहले पहला सवाल देख लेते हैं अपन जो है उदाहरण 13। उदाहरण 13 है। क्या कह रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलो 13वें का पहला सवाल है आपके उदाहरण 13वें का पहला सवाल, गुण 50 ए स्क्वायर या ए वर्ग प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी का वर्ग, 25 बी का वर्ग। देखो यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट है यार, देखो पहले भी वर्ग हो रही है और बाद में भी वर्ग हो रही है। यहाँ पर वर्ग हो रहा है, देखो यहाँ भी बी का वर्ग हो रहा है, यहाँ ए का वर्ग हो रहा है। तो दोनों में देखो यहाँ पर दो साइड में वर्ग इन दोनों सर्व समीकरणों का होता है। कौन सी सर्व समीकरण, एक तो ए प्लस बी के वर्ग वाली है और एक ए माइनस बी के वर्ग वाली। इन दोनों में साइडों में क्या होता है, वर्ग होता है। ए वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग, और एक ये है देखो ए वर्ग माइनस 2ab धन बी का वर्ग। इन दोनों में क्या होता है आपके जो है साइड में वर्ग होता है। इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, मतलब दोनों में से एक लगेगी। और सिंपल सी बात है, देखो इस सब में क्या आ रहा है, प्लस लग रहा है, सब में प्लस लग रहा है, प्लस वाली सर्व समीकरण का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अपन देखो इसको इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और सर्व समीकरण का प्रयोग कर लेंगे। तो देखो गुण 50 है, यहाँ पर कितने हैं, गुण 50 है आपके। तो देखो गुण 50 तो साथ ही गुण 50 होते हैं। तो देखो गुण 50 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 7, अर्थात देखो 7 का क्या हो जाएगा, वर्ग। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा, और 1 का वर्ग तो पहले से ही दोनों का एक साथ वर्ग कर दिया, क्योंकि यहाँ 7 का वर्ग आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 का वर्ग, और 1 का वर्ग तो पहले से था, दोनों का अलग अलग वर्ग है, तो अपन एक साथ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 7 1 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, प्लस देखो पहले इसको भी अपन जमा लेते हैं। देखो यहाँ पर आ रहा 25, और 25 क्या होता है, 5 का वर्ग। ठीक है, तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 का वर्ग। और देखो पहले से b का वर्ग पहले से आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, b का भी वर्ग आ रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे, देखो 5b का वर्ग कर देंगे। अलग अलग वर्ग है तो एक साथ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके 5b का वर्ग, 5b का पूरे का वर्ग आ जाएगा। यानी कि देखो अब अपने जो है यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो देखो b के साथ क्या आ रहा है, 5, b के साथ 5 आ रहा है और a के साथ 7 आ रहा है। तो इसमें क्या करो, अपन क्या करेंगे, देखो b के साथ तो क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे, 5 भी लिख दिया, और a के साथ क्या लिखना है, 7 लिख दिया। ठीक है, a के साथ अपन ने क्या लिख दिया, बोलो 7, और b के साथ 5 लिख दिया यहाँ पर बीच में। और देखो यहाँ पर ये 7 और 5 35 हो गए, और 35 में जब अपन 2 का गुणा करेंगे तब जाके 70 आएंगे। ठीक है, तब जाके क्या आएंगे, 70 आएंगे। तो इस प्रकार से अपन ने इसको टुकड़ों में बांट दिया। अब देखो आपकी स्पष्ट हो गया होगा, ये तो इस प्रकार से दिख रही है। देखो a वर्ग धन 2ab धन क्या हो रहा है, देखो b का वर्ग बराबर क्या होता है, बोलो a धन b पूरे का वर्ग होता है। तो ठीक है, इस सर्व समीकरण का प्रयोग हो जाएगा। देखो वर्ग के बराबर वर्ग है, a के बराबर 7a है। यहाँ पे देखो वर्ग के बराबर वर्ग है, b के बराबर 5b, देखो b के बराबर 5b, a के बराबर 7a, 2 के बराबर 2। तो a की जगह 7a लिखना है और b की जगह 5b लिखना है। इसमें a की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 7a। ठीक है, प्लस b की जगह अपने को क्या लिखना है, 5b लिख दिया। वर्ग है तो वर्ग। ठीक है, गुणनखंड पूछा था इसने, तो वर्ग हटाएंगे तो इसको 2 बार लिख दो, 7a प्लस 5b, 7a प्लस 5b, ये इसके गुणनखंड हो गए, बहुपद के गुणनखंड हो गए।
ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गए। चलो अगला सवाल देखते हैं। इसी का दूसरा सवाल जो है बहुत ही सरल सा सवाल है। ठीक है, दूसरा सवाल, दो सवाल है इसमें। चलो दूसरा सवाल चेक कर लेते हैं अपन इसी में। ठीक है, दूसरा सवाल देखते देखिए इसी का। दूसरा सवाल क्या है देखो, इसमें दूसरा जो है इसी का, ठीक है, उदाहरण जो है आपके 13वें का दूसरा सवाल है। 13वें का दूसरा उदाहरण, 13वें का दूसरा सवाल जो है उदाहरण, उदाहरण 13वें का दूसरा सवाल क्या है आपके, 13वें का दूसरा सवाल है 25/4, 25/4 x का वर्ग माइनस y/9, y/9। तो देखो दोनों में अलग अलग वर्ग हो रहा है, तो देखो अलग अलग वर्ग वाली तो एक ही सर्व समीका है और बीच में माइनस हो। देखो a का वर्ग ऋण b का वर्ग वाली है, एक बार दोनों के बीच में ऋण लगाओ, एक बार धन लगाओ और वर्ग हटाओ, केवल यही सर्व समीका है, तो इससे गुणनखंड हो जाएंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो अपन चलो चेक करते हैं इसको, चलो चेक करते हैं इसको। देखो यहाँ पर क्या आ रहा, 25/4 आ रहा, और इसके साथ क्या आ रहा, देखो x का वर्ग। तो देखो इसको अपन तो क्या लिख सकते हैं, तो देखो 5/2x पूरे का वर्ग भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 5/2 पूरे का वर्ग भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और x का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो इसको अपन ने, इसको जो है ऐसे लिख दिया, क्या लिखा अपन ने, 5/2 x पूरे का वर्ग लिख दिया, माइनस यहाँ आ रहा आपके देखो y/9 आ रहा, y/9 आ रहा, देखो y/3 का वर्ग लिख सकते हैं इसको। तो देखो y का वर्ग करें तो y वर्ग हो जाएगा और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको अपन ने इस हिसाब से लिख दिया, y/3 पूरे का वर्ग। ठीक है, y/3 पूरे का क्या लिख दिया अपन ने, वर्ग। और देखो ये तो अब इस प्रकार की सर्व समीका आ गई। ठीक है, इस प्रकार की सर्व समीका आ गई, तो अब अपन जो इसको सर्व समीका के माध्यम से हल कर लेते हैं। कौन सी सर्व समीका लगेगी इसमें, a वर्ग माइनस b वर्ग वाली, बराबर क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। एक बार दोनों के पीछे माइनस लगाओ, एक बार प्लस लगाओ और स्क्वायर हटाओ, बहुत ही सरल है। तो दोनों के बीच में क्या करना है, एक बार माइनस लगाना है, 5/2x माइनस y/3, ये एक बार माइनस लगा दिया, एक बार दोनों के बीच में क्या कर दो, धन लगा दो और क्या कर दो, स्क्वायर हटा दो, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, 5/2x माइनस y/3, 5/2x प्लस y/3, ये इसका जो है आंसर आ गया। केवल आपने वो क्या करना था, गुणनखंड ज्ञात करना था, तो गुणनखंड ज्ञात कर लिया। इसके बाद में जो है अगला सवाल आपके जो है, चलो देखते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, अगला उदाहरण नहीं है इसमें, 13वां उदाहरण तक कर लिया अपन ने, उदाहरण 14 भी है। चलो देखते देखिए, ये आपके जो यहाँ पर, ठीक है, ये अलग सर्व समीका देती है इसमें, देखो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर वाली सर्व समीका की ये जो है आपको याद रखनी है। देखो इन तीनों का स्क्वायर वाली सर्व समीका क्या है वो भी देख लेते हैं। चाहो तो x y जेड के रूप में भी लिख सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड, इस सर्व समीका पूरे का वर्ग वाली। ठीक है, और चाहो तो a प्लस बी प्लस सी के रूप में भी लिख सकते हो इसको, दोनों रूप में किसी में भी रूप में लिख सकते हो। देखो एक बार तो तीनों का अलग अलग स्क्वायर कर दो, x का वर्ग, y का वर्ग और z का वर्ग। यहाँ a b c है तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग हो जाएगा। अब क्या करना है, दो दो को लिखना है, पहले 2xy लिख दिया, फिर 2yz लिख दो, फिर 2zx आ जाएगी। ठीक है, चक्री क्रम में लिखना है, x y और z। देखो पहले क्या आ जाए, एक्स वाई, 2xy 2y z 2yz 2zx। ठीक है, पहले क्या आ जाएगा, 2xy फिर 2yz फिर 2zx आ जाएगा। अगर आपके एबीसी है तो देखो पहले क्या आ जाएगा, AB, क्या आ जाएगा 2AB, क्या आ जाएगा 2AB आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2BC, क्या आ जाएगा 2BC आ जाएगा आपके, 2BC प्लस फिर 2C आ जाएगा, 2CA आ जाएगा। तो ये आपके जो इस फार्मूले का प्रयोग करके इसको जो हल करना है, बहुत ही सरल है। चलो देखते देखिए सर्व समीका का प्रयोग करके जो है उदाहरण 14 जो है इसका गुणनखंड ज्ञात करना है अपने को। ठीक है ना, तो प्रसारित रूप में लिखिए, प्रसारित करना है इसको, गुणनखंड नहीं करना है अपने, प्रसारित रूप में लिखना है। उदाहरण 14
उदाहरण 14 देखते हैं। देखिए उदाहरण 14 क्या कह रहा है, प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है, उदाहरण 14 क्या है आपके, प्रसारित रूप में लिखना है इसको। ठीक है, प्रसारित रूप में लिखिए 3a प्लस 4b प्लस 5c। 3a प्लस 4b प्लस 5c को प्रसारित रूप में लिखिए, को प्रसारित रूप में लिखिए, प्रसारित रूप में लिखिए। चलो हल करते हैं इसको, बहुत ही सरल है। ठीक है, क्या है, 3a प्लस 4b प्लस 5c को प्रसारित रूप में लिखना है पूरे का वर्ग। तो अभी हाल सर्व समीकरण देखिए अपन ने, x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का वर्ग वाली, और ये होती है पहले तीनों का अलग अलग वर्ग कर दो, x वर्ग धन y वर्ग धन z वर्ग। ठीक है, फिर दो दो को लिखो, दो दो लगाकर 2xy धन 2yz धन 2zx, ये हो जाएगी आपके सर्व समीकरण। ठीक है, दो दो को दो दो लगा के लिख दो, एक बार xy लिखा, फिर एक बार yz लिखा, एक बार zx लिख दिया, और सबको दो दो से गुणा कर दिया। ठीक है, इसका इसी में गुणा करोगे तो यही सर्व समीकरण आएगी। बहुत ही सरल है। चलो आगे देखते हैं। अब अपने को क्या करना है, x की जगह 3a, y की जगह 4b और z की जगह 5c इसमें मान रखना है। क्या करना है अपने को, x की जगह 3a, y की जगह 4b और z की जगह आपको 5c लिखना है, तो हल हो जाएगा। चलो देखो देखते हैं, देखिए रखते हैं। इसमें क्या किया, x की जगह 3a लिख दिया, वर्ग है तो वर्ग कर दिया, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। फिर y की जगह 4b लिख दिया, वर्ग है तो वर्ग कर दिया, ये 4b लिखा, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। प्लस फिर z की जगह अपन ने 5c लिख दिया, ये 5c लिखा, इसमें भी वर्ग है तो वर्ग कर दिया, प्लस 2, ये 2 लिख दिया। फिर x आया, x की जगह 3a लिख दिया, ये 3a लिख दिया। फिर क्या आया, y आया, y की जगह 4b लिखा, ये 4b लिख दिया। फिर प्लस 2, ये 2। फिर आया y की जगह 4b लिखा, ये 4b लिख दिया। फिर क्या आया, देखो z की जगह 5c लिखा, ये लिख दिया अपन ने 5c। ठीक है, अपन ने क्या किया, इसकी जगह जो है 5c लिख दिया, ये 5c लिख दिया, प्लस 2 ऐसे लिखा। फिर z की जगह 5c लिखा, ये लिख दिया अपन ने 5c, z की जगह लिख दिया अपन ने 5c। फिर आया x की जगह 3a लिख दिया, x की जगह अपन कितना लिखेंगे, 3a, तो ये अपन ने 3a लिख दिया x की जगह। ठीक है, x की जगह 3a लिख दिया। चलो देखते देखिए, यहाँ 3 का वर्ग है, 3 का 3 में गुणा करें तो 9 हो जाएगा, 9 लिख दिया, a का भी वर्ग हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो 4 का वर्ग, 4 गुना 4, देखो 4 b का वर्ग है, तो 4 b गुना 4 भी लिखेंगे, देखो 4 का 4 में गुणा होगा 16, 16 और b का b में गुणा होगा b का वर्ग, 16 b का वर्ग हो जाएगा। ये हो गया आपके 16 b का वर्ग। वैसे यहाँ 5c का वर्ग है, आपके 5c का वर्ग है, तो क्या लिखेंगे, 5c गुना 5c, देखो 5 का 5 में गुणा किया 25, और c में c का गुणा होगा, c का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके 5c का वर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा 25c का वर्ग। क्या हो जाएगा, 5 में 5 का गुणा किया 25 हो गया, 25c का वर्ग हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखो 4 का गुणा 3 में किया, 4 3 12, 12 का गुणा फिर 2 में किया, 12 गुना 24, ये a ये b, a b हो जाएगा, a b। प्लस फिर यहाँ देखो 5 का गुणा 4 में किया, 5 चौक 20, और 20 गुना 40 हो जाएंगे, ये 40 लिखा, ये b और ये c b c। प्लस यहाँ देखो 3 का गुणा 5 में किया, 3 5 15, और 15 गुना 30, ये लिख दिया 30, c a। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके c a। तो ये अपन ने क्या किया, प्रसारित कर लिया इसको, सर्व समीकरणों के माध्यम से अपन ने क्या कर लिया, इसको प्रसारित कर लिया। चलो नेक्स्ट सवाल देखते, देखिए उदाहरण 14 भी अपन ने हल कर लिया इसका। ठीक है, प्रश्नावली 3 चल रही है आपके। यहाँ पर देखो अब माइनस वाली सर्व समीकरण लगानी है, इसको सर्व समीकरण तो यही लगाएंगे। चलो उदाहरण 15 प्रसारित करना है इसको। ठीक है, उदाहरण 15 जो है, उदाहरण 15 देखते देखिए, उदाहरण 15 इसको भी प्रसारित करना है। सवाल क्या है आपके, 4a माइनस 2b
-3c का वर्ग, ठीक है, प्रसारित कीजिए। क्या करना है इसको, प्रसारित, ठीक है, प्रसारित कीजिए। चलो इसको प्रसारित करते हैं। देखिए बहुत ही सरल सा सवाल है, प्रसारित करना है इसको भी, ठीक है। अभी जो सरल समीकरण लगाई थी उसी से करेंगे अपन। तो अभी सरल समीकरण देखो अपन ने देखी थी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल वर्ग बराबर होती है x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस जेड का वर्ग प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसका प्रयोग करेंगे। आप सोच रहे हो सर यहाँ तो क्या है, बोलो माइनस और यहाँ प्लस है, दोनों में यहाँ पर तो क्या है माइनस है, सवाल में तो माइनस है और यहाँ सर्व समीकरण में प्लस है। तो देखो यहाँ प्लस लगा दो और ये माइनस इनके साथ लगा दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको क्या करो, इसके अनुसार सर्व समीकरण के अनुसार एडजस्ट कर लो। देखो ये 4 है तो ऐसे रह जाएंगे, x की जगह क्या आ जाएगा आपके 4 है, यहाँ प्लस लगा दिया, ये माइनस जो है 2b के साथ लगा दिया, यहाँ भी प्लस लगा दिया और ये -3c के साथ लगा दिया और ये देखो पूरे का वर्ग कर दिया अपन ने इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो x की जगह 4 आ जाएगा और y की जगह -2b आ जाएगा और z की जगह -3c आ जाएगा। देखो यहाँ तीनों में दोनों में क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया, दोनों में आपके प्लस आ गया, ठीक है। अब सरलता से हल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है अपने को, y की जगह और z की जगह, y की जगह -2b और z की जगह -3c रखेंगे। यहाँ पर जहां जहां भी आपके जो है y है और z है, जहां भी y और z है वहां पर जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो देखो देखते हैं यहाँ भी क्या है, देखो y और z। चलो देखो लिखते देखिए अपन क्या करेंगे, बोलो x की जगह 4 है, y की जगह -2b और z की जगह -3c मान रखेंगे। चलो मान रख देते। देखिए इसमें x की जगह 4a लिख दिया, वर्ग कर दिया, प्लस फिर y की जगह -2b लिख दिया, इसका भी वर्ग था, वर्ग कर दिया, प्लस फिर z की जगह -3c लिख दिया, वर्ग कर दिया, प्लस 2 ऐसे लिख दिया, x की जगह 4a लिख दिया, x की जगह 4a लिखा, फिर आया आपके y की जगह -2b लिख दिया, प्लस फिर ये 2 ऐसे लिखा, फिर अपने y देखा, y की जगह -2b लिखा, ठीक है। फिर आया आपके z की जगह -3c लिख दिया, -3c लिख दिया, प्लस फिर 2 लिख दिया, ये 2 फिर z की जगह -3c लिखा, -3c लिख दिया, फिर अपन ने x आया, x की जगह अपन ने क्या लिख दिया 4a, ये लिख दिया अपन ने 4a लिखा, ठीक है। चलो अब गुणनफल कर लेते हैं तो प्रसार हो जाएगा। देखो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, a का भी वर्ग हो जाएगा, ऋण वाली का वर्ग क्या हो जाएगा धन, क्योंकि -2b का स्क्वायर है आपके यहाँ पर, तो इसको क्या लिखेंगे -2b गुणा -2b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, b में b का गुना करोगे b का स्क्वायर, तो 4b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस वाली का वर्ग -3c का वर्ग है, यहाँ पर -3c का वर्ग है, यानी कि -3c गुणा -3c लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 9 हो जाएगा और c में c का गुणा करेंगे c का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपकी क्या आ जाएगा प्लस 9c का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, है ना, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ धन का गुणा ऋण में करेंगे, धन का गुणा ऋण में करेंगे, ऋण हो जाएगा। देखो 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 गुना 8 या 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएंगे, ए और ये बी, ये ए ये बी, ए बी लिख दिया। यहाँ पे देखो ये धन, या फिर देखो ये ऋण और ये ऋण, ये दोनों ऋण ऋण क्या हो जाएंगे आपके धन हो जाएंगे, और पुनः ये धन तो धन ही रहेगा, धन ही रहेगा। अब यहाँ देखो 3 का गुना 2 में क्या, 3 गुना 6 और 6 दूनी 12, 6 12 हो जाए, 6 का गुना फिर 2 में क्या 12 हो गया, और ये बी और ये सी बीसी हो जाएगा, बीसी, और यहाँ देखो धन ऋण ऋण हो जाएगा, ऋण लिखा, 4 थी 12 और 12 का गुना फिर 2 में करें 12 दूना 24, सी ए हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। ये इसको प्रसारित रूप हो गया इसका, ये इसका प्रसारित रूप हो गया। बहुत ही सिंपल सा सवाल था,
चलो अब इसको अपने को क्या करना है, इसको उल्टा करना है, ठीक है ना। इसका भी क्या करना है अपने को, देखो गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें गुणनखंड का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, आपके सवाल है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका जो है उदाहरण 16 जो है इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, ये आपको जो है उल्टा करना है। चलो देखते देखिए उदाहरण 16, उदाहरण 16 क्या कह रहा है आपके, उदाहरण 16 गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका क्या करना है अपने को, गुणनखंड ज्ञात करना है। 16वें उदाहरण का जो है गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी कि उल्टी सरल समीकरण लगानी है। 4x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस z वर्ग माइनस 4xy फिर माइनस 2yz प्लस 4xz। देखो यहाँ पर चेक करते हैं अपन, यहाँ पर अपन देखते हैं, देखिए देखो सर्व समीकरण तो कोई लगेगी यहाँ पर, ठीक है ना, 3 वाली सर्व समीकरण लगेगी। x y z इसमें आ रहा है तो अपन abc लिख देते हैं, abc वाली सर्व समीकरण बना लो इसको। देखो a धन b धन c, इसको उल्टा लगा दो, ठीक है। इसको क्या करो उल्टा लिख दो, क्या होती है देखो a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2ab धन 2bc धन 2ca, ठीक है। इसको उल्टा लिख दो, ठीक है। तो इसमें ये जो मान है इसमें रखेंगे तो गुणनखंड हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा आपके गुणनखंड हो जाएगा। तो इसको उल्टी सर्व समीकरण लगानी है, चलो लगा देते हैं। देखिए इसको पहले इसके अनुसार एडजस्ट करो। देखो यहाँ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है, प्लस। देखो दोनों जहां आ रहे हैं, देखो यहाँ पर अपने को माइनस किसके साथ आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। देखो यहाँ पर x है तो देखो माइनस भी है, ठीक है। और देखो z है, यहाँ पर आपके देखो यहाँ x है तो यहाँ भी x है तो माइनस है आपके यहाँ भी। फिर यहाँ देखो z है तो देखो यहाँ z है तो माइनस है, लेकिन यहाँ तो प्लस है। लेकिन देखो माइनस माइनस यहाँ दोनों का गुणा करेंगे ना तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये माइनस x और z के साथ है, यानी कि x और z बोले तो a और c के साथ है आपके। ये माइनस किसके साथ होगा, इन दोनों के साथ होगा। चलो देखिए लगा के देख लेते एक बार लगा के देख लेते फिर समझ में आ जाएगा। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर x है तो मैं इसको 2x का वर्ग लिख सकता हूँ, और किसी का भी वर्ग उसका धनात्मक मान होता है तो माइनस 2 का वर्ग प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। प्लस देखो y का वर्ग ऐसे लिख दिया, फिर प्लस लगाया, z की जगह मैंने क्या लिखा माइनस z लिख दिया, माइनस z का वर्ग, क्योंकि माइनस z का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस z का वर्ग लिखा तो माइनस z गुना माइनस z लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस z का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक z के साथ कर दिया। देखिए फिर वापस इससे इसको लाके देखेंगे अपन, ठीक है। तो ये माइनस तो ऐसे लगा दिया, देखो इन दोनों के साथ 2 आएगा, लेकिन यहाँ देखो x के साथ क्या आ रहा है -2, तो यहाँ से इस 4 में से यहाँ तो अपने को प्लस ही लगाना है, यहाँ तो क्या लगाना है बोलो प्लस लगाना है, ठीक है। यहाँ देखो x के साथ -2 लिख दो, बस x के साथ -2 लिख दिया। और देखो y तो अकेला ही है, y अकेला लिखा। अब देखो 2 दूनी 4 होता है तो ये 2 बचा ना इसमें 4 वाला, तो ये 2 यहाँ लिख दिया, ठीक है। देखो धन ऋण हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 y हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखो ध्यान से देखो, ये 2 तो सूत्र में ही आ रहा है, देखो 2 तो सूत्र में आ रहा है, और b की जगह क्या आ रहा है y, और b के साथ तो प्लस ही आ रहा है। फिर देखो अपन ने देखा था z के साथ आ रहा है माइनस, तो इस z के साथ यहाँ का माइनस इस z के साथ लगा दो, ये हो गया। प्लस देखो यहाँ 4 था ना, देखो x के साथ -2 लिखना है, ठीक है। x के साथ -2 x लिख दिया, x के साथ -2 लिख दिया, और z के साथ माइनस लगाना है, z के साथ माइनस लगा दिया, ठीक है। और देखो ये 2 1 2 तो 4 में से ही आ गया, 1 2 बचा है लिख दिया, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल इसके अनुसार जम गया आपके। लेकिन देखो a की जगह क्या आ रहा है आपके, a की जगह आ रहा है -2x, b की जगह क्या आ रहा है आपके y, और c की जगह आ रहा है आपके -z। तो इसे मान रख दो, बस सरल समीकरण आ जाएगी आपके
बहुत ही सरल तरीके से इसके गुणनखंड हो जाएंगे आपके। चलो मान रखते हैं एक ही जगह अपन ने क्या लिख दिया -2x, फिर प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे y, फिर सी की जगह क्या लिखेंगे बोलो -z लिखेंगे। क्या लिखेंगे -z। इसका वर्ग तो वर्ग हो जाएगा। लेकिन देखो जैसे x वर्ग, देखो यहाँ वर्ग था तो 2 बार लिखा है इसको अपन, तो वापस वर्ग हटाऊंगा तो क्या कर दूंगा 2 बार लिख दूंगा। वर्ग हटाऊंगा तो क्या करूंगा 2 बार। तो यहाँ देखो वर्ग है ना तो इसको 2 बार लिख दो। -2x + y - z, -2x + y - z, ये इसके गुणनखंड हो गए। उसने कहा था गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये गुणनखंड हो गए इसके। ठीक है, ये इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। देखिए देखते देखिए और उदाहरण दिए क्या इसने। ठीक है, देखो ये 2 सरल समीकरण, इनको भी अभी अपन देख लेते हैं और इससे उदाहरण 17वां हल कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों सरल समीकरणों को देखकर अपन जो है पहले जो है इन दोनों सवालों को हल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर घात 3 वाली सरल समीकरण है। ठीक है ना, घात 3 वाली सरल समीकरण है तो देखो एक x + y की घात 3 वाली सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे और एक सरल समीकरण हो जाएगी आपके x - y की घात 3 वाली। तो देखो यहाँ पर -y के साथ लग रहा है तो जहां y होगा वहां माइनस आएगा आपके। ठीक है, जहां आपके y होगा वहां माइनस आएगा तो प्लस वाली देख लेते हैं, और जहां y होगा वहां माइनस आ जाएगा। और ध्यान रखना जहां विषम संख्या में घात होती है वहां माइनस आएगा, बस सम संख्या में जहां घात होगी वहां माइनस नहीं आता है। चलो तो इसकी सरल समीकरण क्या होती है आपकी x की घात 3 + 3x वर्ग y + 3xy वर्ग प्लस क्या है बोलो y की घात 3। ये सरल समीकरण है। चलो मैं इसको लाके भी बता दूंगा अभी आपको कैसे आती है, बहुत ही सरल तरीका इसका भी। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो केवल y यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो देखो यहाँ सम संख्या में घात है और सम संख्या में घात है ना, यानी कि 2 है। तो देखो माइनस वाली का वर्ग क्या हो जाएगा -y गुणा -y माइनस माइनस प्लस y वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ तो प्लस ही आएगा आपके। ठीक है, बस इन दोनों जगह यहाँ भी देखो 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रही है, इसकी घात तो यहाँ दोनों में विषम है तो यहाँ दोनों में माइनस आएगा, यानी सरल समीकरण माइनस वाले की भी ये रहेगी x की घात 3 - 3x वर्ग y प्लस यहाँ तो प्लस ही आएगा 3xy वर्ग माइनस y की घात 3। ये 2 सरल समीकरण जो है लगानी है आपको। चलो मैं अब इन दोनों को लाके बता देता हूँ कैसे आती है। चाहो तो आप वर्ग वाली भी देख लो। ठीक है, पहले चलो देखो देखिए इन दोनों सरल समीकरणों को लाके बता देता हूँ मैं कैसे आती है। ठीक है, देखो जैसे कि एक तो अपन a + b के वर्ग वाली भी चेक कर लेते हैं, ये कैसे आती है। ये आती है आपके देखो a वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, ये वाली सरल समीकरण। यानी कि देखो इसका वर्ग है तो इसका इसी में गुणा करना, सिंपल सी बात है। देखो वर्ग है ना इसका तो क्या करेंगे इसको 2 बार लिख दो, a गुणा a + b a + b a + b 2 बार लिख दिया। देखो अब a का गुणा दोनों में करो, a का गुणा a में करूंगा a का वर्ग प्लस a का गुणा b में करूंगा क्या हो जाए ab प्लस फिर देखो b का गुणा a में करूंगा ba, क्या हो जाएगा बोलो ba लिखोगे b लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। b का गुणा b में करूंगा b का वर्ग हो जाएगी। चल देखो ये a का वर्ग, देखो एक ab कितने ab हो जाएंगे 2 ab हो जाएंगे प्लस b का वर्ग हो जाएगा। तो ये आपके देखो सरल समीकरण आ गई आपके a + b का वर्ग की सरल समीकरण आ गई। ठीक है ना, ये क्या आ गया आपके a + b के वर्ग वाली सरल समीकरण आ गई। वैसे कि वैसे आप जो है a - b के वर्ग की सरल समीकरण भी ला सकते हो। a वर्ग - 2ab + b का वर्ग, ये सरल समीकरण। देखो इसका वर्ग है ना तो इसको 2 बार लिख देंगे, इसका इसी में गुणा करना है, मतलब a - b a - b गुणा a - b, तो a का गुणा करो पहले a में, a का गुणा a में किया a का वर्ग माइनस ये माइनस a का गुणा b में करूंगा ab। अब देखो b का गुणा करूंगा मैं a में, तो b का गुणा a में करेंगे। ठीक है, b का गुणा में a में करेंगे, देखो ऋण धन ऋण, b का गुणा a में करूंगा ba, क्या हो जाएगा ba। ठीक है, b बाद में लिख दिया है, पहले लिख दिया गुणा हो रहा है। देखो 2 में 3 का गुणा करोगे 3 में 2 का गुणा करो गुणनफल वही आता है, तो इसको आगे पीछे लिख सकते हो। अब देखो b का b में गुणा करें माइनस माइनस प्लस, b का b में गुणा करेंगे तो b का वर्ग हो जाएगा, ये a का वर्ग
देखो माइनस ए बी माइनस का एक ए बी माइनस का एक ए बी माइनस का दो ए बी हो जाएगा प्लस बी का वर्ग हो जाएगा। अब देखो ये इसकी सर्व समीकरण आ गई, ए माइनस बी के वर्ग की सर्व समीकरण आ गई आपके ये। चलो अब तीन घात वाली सर्व समीकरण लाके देख लेते हैं अपन, ठीक है। तीन घात वाली सर्व समीकरण लाके देख लेते हैं। जैसे देखो आपके a प्लस बी की घात 3 वाली, ठीक है। आप x का प्रयोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अपन x का प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि ये भी इसमें आएगा आपके, ठीक है। अपन जो x का प्रयोग कर लेते हैं इसमें, किसका बोलो, x प्लस वाई की घात 3 का, ठीक है। इसका सर्व समीकरण वैसे अभी यार मैंने समझा दिया क्या होती है सर्व समीकरण, अपने को याद है, ठीक है। अपन लाना देख लेते हैं। तो देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो x प्लस वाई और x प्लस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। 3 बार भी लिख सकते हो। चाहो तो पहले इन दोनों को गुणा कर लो फिर इसमें कर लो, या पहले इन दोनों को गुणा कर लो फिर इसका कर लो। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो कैसे, ये x प्लस वाई तो ऐसे लिख दिया, लेकिन इन दोनों को क्या लिख दो बोलो, x प्लस वाई का होल वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत ही सरल, ठीक है। अब देखो इसमें x प्लस वाई के वर्ग की सर्व समीकरण लगा दो। ये x प्लस वाई तो मैंने ऐसे लिखा, और इसकी सर्व समीकरण तो अभी हाल देखी थी अपन ने, क्या होती है, x वर्ग प्लस 2xy प्लस y का वर्ग, ये सर्व समीकरण होती है। तो इसका मान तो ये आ जाएगा। अब इसका गुणा कर दो इसमें, ठीक है। तो चलो पहले x का गुणा करते हैं। देखो x का गुणा x में करेंगे तो इस x का गुणा x वर्ग में करेंगे तो घातें जुड़ जाएगी, 2 घात और 1 घात 3 घात हो जाएगी, x की घात 3 प्लस 2। देखो x का गुणा x में करेंगे, 1 घात इसकी 1 घात इसकी 2 घात हो जाएगी, और ये y प्लस, अब y में करो, देखो x का गुणा y वर्ग में होगा तो xy वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, xy वर्ग। इसका गुणा तीनों में कर दिया, 3 पद आ गए। अब इसका गुणा तीनों में करेंगे, 3 पद आएंगे भी। चल देखो ये प्लस y का गुणा x वर्ग में होगा, y का गुणा x वर्ग में होगा तो x वर्ग y हो जाएगा, क्या होगा बोलो, x वर्ग y हो जाएगा। अब फिर y का गुणा इसमें करो प्लस 2, ये x भी ऐसे लिख दिया। देखो y का y में गुणा होगा, y की घात 1 और 1 2, यानी y वर्ग हो जाएगा, प्लस देखो y का गुणा y वर्ग में करेंगे, 2 घात और 1 घात 3 घात, y की घात कितनी हो जाएगी आपके 3। चलो देखो देखिए, ये x की घात 3 तो ऐसे लिख दी। अब देखो यहाँ भी ये x वर्ग y है और यहाँ भी देखो ये x वर्ग y है, दोनों ही धन के, लेकिन ये तो 2 है, 2x वर्ग y और 1x वर्ग y, 2 और 1 3 हो जाएगा आपके, 3x वर्ग y हो जाएगा। वैसे देखो ये xy वर्ग ये 2xy वर्ग और ये एक और xy वर्ग, 2 और 1 3 हो जाएगा आपकी xy वर्ग प्लस y की घात 3 हो जाएगा। देखो ये इसकी सर्व समीकरण आ गई, ठीक है। ये अपन ने लिखी भी थी अभी। इसको आप जो है चाहो तो a प्लस b का प्रयोग करके भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, a की घात 3 प्लस 3 a वर्ग b प्लस 3 a b वर्ग प्लस b की घात 3, ठीक है। दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। चलो अब माइनस वाले भी चेक कर लेते हैं। इसमें देखो आपके a माइनस बी वाली सर्व समीकरण, a माइनस बी की घात 3, तो देखो इसका 3 बार गुणा कर लो इसका इसी में, a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी। तो देखो इसको तो ऐसे लिख दिया मैंने a माइनस बी को, और यहाँ इन दोनों का गुणा कर लिया, क्या हो जाएगा आपके a माइनस बी का होल वर्ग होगा। ध्यान रखना अलग अलग वर्ग नहीं कर बैठना, ठीक है, अलग अलग वर्ग नहीं करना, ठीक है। a माइनस बी पूरे का होल वर्ग वाली लिखेंगे। तो देखो ये तो ऐसे ही लिख दिया अपन ने a माइनस बी की घात 3, तो लेकिन देखो ये a माइनस बी तो ऐसे लिखा, और इसकी सर्व समीकरण तो अपने को याद है, क्या है बोलो, a माइनस बी का वर्ग वाली, a वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, ये सर्व समीकरण है। तो इसकी जगह ये मान रख दो सर्व समीकरण से, तो क्या आएगा बोलो, a वर्ग माइनस 2ab
माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग। चलो अब इसका गुणा कर लो इसमें, तो आखिर में सर्व समीकरण आ जाएगी। पहले ए का गुणा करूंगा मैं तीनों में, तो 3 पद आ जाएंगे। देखो ए का गुणा ए वर्ग में करेंगे, 2 और 1 3 का घात, ए की घात 3 हो जाएगी माइनस 2। ए में ए का गुणा होगा ए का वर्ग, और ये बी लिख दिया, प्लस ये ए का गुणा बी वर्ग में होगा तो ए बी वर्ग हो जाएगा। अब देखो अपन बी माइनस बी का गुणा करेंगे। अब किसका गुणा करेंगे? अपन माइनस बी का गुणा करेंगे, लेकिन माइनस बी का गुणा करेंगे तो चिन्ह भी बदलेंगे तीनों के, क्योंकि माइनस आ गया यहाँ पर। चलो तो माइनस बी का गुणा ए वर्ग में करूंगा ना मैं, तो क्या आ जाएगा आपके माइनस आ जाएगा यहाँ पर। माइनस बी का गुणा ए वर्ग में करूंगा तो ए वर्ग तो यहाँ है, इसके साथ बी भी आ जाएगा। ये बी का गुणा वाला आ गया है, इसका गुणा इसमें किया ना तो वो बी आ गया। फिर ये देखो माइनस है तो ये काय का हो जाएगा प्लस का। ये दो तो ऐसे लिख दिया, ए बी ऐसे लिख दिया। देखो बी का बी पे गुणा होगा बी का वर्ग। फिर देखो ये धन का है, इसका गुणा करेंगे तो धन ऋण ऋण हो जाएगा। बी वर्ग में बी का गुणा करें 2 और 1 3, बी की घात 3 हो जाएगी। ये आ जाएगा आपके। चलो अब हल करना है, अब तो बहुत ही पास आ गए अपन। ए की घात 3। देखो ये भी ए वर्ग भी है और ये भी आपके ए वर्ग भी है, दोनों ही माइनस के जुड़ जाएंगे तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, माइनस 3 ए वर्ग बी। और यहाँ देखो ये दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, ए बी वर्ग 2 और 1 3 3 ए बी वर्ग हो जाएंगे, 3 ए बी वर्ग माइनस बी की घात 3। तो ये वाला सूत्र आ गया। देखो आपकी माइनस वाला सूत्र बन गया। चाहो तो आप x माइनस वाई के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। a की जगह x लिख दो, b की जगह y लिख दो बस। तो a की जगह x लिखेंगे, x की घात 3 माइनस 3, a की जगह x लिख दिया वर्ग वर्ग, और b की जगह y प्लस फिर 3, a की जगह x, b की जगह y लिख दिया वर्ग वर्ग, फिर b की जगह y लिख दिया घात 3 घात 3। तो ये माइनस वाली सरल समीकरण हो गई। अपन इससे इन दोनों से ये दोनों सवाल हल करेंगे। आप माइनस वाली और प्लस वाली से आपके उदाहरण 17 देखते देखिए, बहुत ही सरल सरल सवाल है। उदाहरण 17 17वें का पहला क्या कह रहा है? प्रसारित रूप में लिखिए, इसको प्रसारित रूप में लिखना है। ठीक है, प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है, प्रसारित रूप में लिखना है। पहला देखो इसका पहला सवाल बहुत ही सरल है। 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b। ठीक है, 3a प्लस 4b की घात 3, इसको प्रसारित रूप में लिखना है। अरे वे पूरे की 3 घात वाला सूत्र लगा दो, तो ये तो एक ही सूत्र है। देखो x प्लस वाई की घात 3 वाला। ठीक है, चाहो तो a प्लस b की घात 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी इसमें आ रहा था तो मैंने एक्स वाई ले लिया। चाहे तो आप कैपिटल ए कैपिटल बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये तो यही होता है, एक्स की घात 3 प्लस 3 एक्स वर्ग वाई प्लस 3 एक्स वाई वर्ग प्लस वाई की घात 3। ये सर्व समीकरण आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अपने को करना क्या है इसमें, बहुत ही सतर्कता से x की जगह 3 लिखना है बस। x की जगह 3 लिखेंगे और y की जगह 4b लिख दो बस। y की जगह क्या आ जाएगा आपके 4b। ठीक है, अपन क्या करेंगे, जहां भी x होगा वहां 3 लिख दो और y की जगह 4b लिख देंगे, तो अपने क्या आ जाएगा, हल हो जाएगा। चलो हल करते देखिए अपन, बहुत ही सरल है। चलो देखते देखिए, तो इसका प्रसारित रूप हो जाएगा। चलो x आया, x की जगह 3 लिख दिया मैंने, घात 3 प्लस फिर ये 3 तो इसी का है, देखो सर्व समीकरण का। x की जगह अपने को क्या करना है, x की जगह क्या लिखना है 3a, लेकिन यहाँ पर घात 2 है तो घात 2, फिर y आया, y की जगह 4 भी लिख दिया, फिर प्लस ये 3 तो सर्व समीकरण का, फिर x आया, x की जगह 3 लिखा बस, 3 लिख दिया, फिर y आया, y की जगह 4 भी लिखा, लेकिन देखो इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, प्लस फिर y की जगह 4 भी लिखेंगे, ये 4 भी लिखा, घात 3 है तो घात 3 लगा देंगे, ये 3 घात लगा दी। चलो अब तो हल करना है। देखो यहाँ 3a का क्यूब है, क्या है बोलो, 3a का क्यूब है। ठीक है ना, 3a का क्यूब है तो इसको 3a
3a गुणा 3a लिखेंगे। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये हो जाएंगे। और a की घात 1 2 3, a की घात 3 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 27 a की घात 3, ये हो जाएगा आपके 27 a की घात 3 प्लस यहाँ पर देखो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, ठीक है। और देखो चाहो तो देखो यहाँ पर देख लो, ऐसे कर लो, यहाँ पर देखो 4 3 12, तो ये हो गए 4 3 12, तो ये हो गए। 4 का गुणा 3 में किया 4 3 12, 4 3 12, तो ये हो गए। और यहाँ देखो 3 का वर्ग 9 ये हो गया, 3 का वर्ग 9 ये हो गया, 9 और 12 12 108 हो जाएंगे, 108। एक का वर्ग है, लेकिन देखो एक का वर्ग और ये b प्लस यहाँ देखो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 का वर्ग 16 और 3 दिया 9 हो जाएंगे और 16 में 144 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे 144। ए तो ऐसे लिख दिया, लेकिन देखो b का वर्ग हो जाएगा, वर्ग है ना तो वर्ग हो जाएगा प्लस देखो यहाँ 4 का क्यूब है आपकी बात, अर्थात 4b का क्यूब है, तो 4b गुना 4b गुना 4b लिखेंगे इसको। तो देखो 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा और b की घात 1 2 3, b की घात 3 हो जाएगी, तो 64 b की घात 3 हो जाएगी। तो ये इसको प्रसारित कर दिया अपन ने, बहुत ही सरल सा सवाल था आपके उदाहरण सत्र का, जो है आपकी उदाहरण सत्र का पहला था ये, हमने इसको क्या कर लिया प्रसारित कर लिया, ठीक है। चलो अगला देखिए अपन, अगला सवाल है उदाहरण दूसरा, जो है आपके 17वें का, जो है आपके दूसरा सवाल। देखो माइनस वाली सरल समीकरण का प्रयोग करके हल करना है इसको, बहुत ही सरल सा सवाल है, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं उदाहरण 17वें का दूसरा उदाहरण, आपके जो 17 है इसका दूसरा सवाल है। क्या सवाल है देखो, 5p माइनस 3q, ठीक है, इसको प्रसारित करना है। 5p माइनस 3q क्या है आपके सवाल, 5p माइनस 3q की घात 3, ये आपके सर हल करना है। तो इसमें देखो माइनस वाली सरल समीकरण का प्रयोग कर लेते हैं, चाहे तो a माइनस b का प्रयोग कर लो, चाहे a x माइनस y का प्रयोग कर लो। चलो तो अपन जो है इसमें x माइनस y की घात 3 का प्रयोग कर लेते हैं। क्या होती बोलो, अभी हल लगाया था अपन ने, x की घात 3 केवल प्लस वाली लिखी थी, ये माइनस वाली है। x की घात 3 माइनस 3x वर्ग y प्लस 3xy वर्ग माइनस y की घात 3, ये सरल समीकरण होती है। तो देखो x की जगह 5p लिखना है और y की जगह 3q लिखना है इस सरल समीकरण में। इस सरल समीकरण में x की जगह तो 5p लिखेंगे और जहां भी y है उसकी जगह 3q लिखेंगे। ध्यान रखना ये माइनस इस माइनस के बराबर है, माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है, इस माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये माइनस सर्व समीकरण माइनस के बराबर हो जाए, ये वाला माइनस सर्व समीकरण माइनस के बराबर हो जाए, माइनस की इधर वाली x की इधर वाली y की संख्या हो जाएगी। चलो मान रखते थे सर्व समीकरण में, तो प्रसार हो जाएगा। x की जगह क्या लिखेंगे 5p, तो इसे x की जगह 5p लिख दिया, घात 3 है तो घात 3 लगा दी, फिर ये माइनस 3, फिर x की जगह लिख दिया 5p, घात 2 है तो घात 2 लगा दी, फिर क्या है देखो y की जगह क्या लिखेंगे 3q प्लस फिर ये 3, फिर x की जगह लिख दिया अपन ने 5p, ये लिखा 5p, फिर आया y की जगह 3q, घात 2 है तो घात 2 लगा दी, माइनस फिर y की जगह 3q लिख दिया अपन ने, घात 3 है तो घात 3 लगा दिए। चलो देखो यहाँ पर देखो 5p का क्यूब है, 5p का क्या है आपके क्यूब, तो क्या हो जाएगा देखो 5 का भी क्यूब हो जाएगा, p का भी क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 5p 5p, ठीक है। तो देखो 5 का क्या हो रहा है क्यूब, 5 25 25 5 125 हो जाएगा, और p की घात 1 2 3, p की घात 3 हो जाएगी, यानी कि 125 की घात 125 p की घात 3 हो जाएगी आपके, 125 p की घात 3 हो जाएगी, माइनस ये वाला माइनस। अब यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर 25 तो ये हो रहा है, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर 25 ये हो रहा है और 3 तिया 9 ये हो गए, दोनों 9 हो गए, ठीक है, और ये क्या हो गया 5 का और 25,
तो अपन 25 में 9 का गुणा कर लेंगे और 25 नम 225 हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएगा यहाँ पर 225। और देखो पी का वर्ग हो रहा है यहाँ पर, ये पी का वर्ग, ये पी का वर्ग लिख दिया, ये क्यू प्लस यहां पर देखो 3 का वर्ग हो रहा, 3 का वर्ग कितना हो जाए 9, ठीक है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, यहाँ 9 तो ये हो गए आपके, और देखो 5 की 15 ये हो गए, और 15 नाम 135 हो जाएंगे आपके यहाँ पर 135, ये पी, और देखो क्यू की घात 2 हो जाए, क्यू वर्ग हो जाए माइनस, यहाँ देखो 3 क्यू की घात 3 है, 3 क्यू की घात 3 है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे 3 का क्यूब है, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 दिया 9 9 दिया 27 हो जाएगा, और क्यू की घात भी कितनी हो जाएगी 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 27 क्यू की घात 3। तो ये इसका प्रसारित रूप आ गया, 17वें का जो है उदाहरण 17वें का दूसरा था, इसका प्रसारित रूप हो गया आपके। अगला देखते देखिए और कोई उदाहरण बचा कि अपन जो है प्रश्नावली में चले भी, ठीक है, देखते हैं देखिए और कौन सा उदाहरण बचा गया इसमें, और भी कोई है क्या? हाँ अभी तो 18वां उदाहरण भी है, ठीक है, 18वां उदाहरण भी है, आज अपन जो है सारे उदाहरण कर ही लेते हैं। चलो देखते देखिए 18वां उदाहरण जो है, फिर अपन जो है केवल अगली वीडियो में अपन जो है केवल प्रश्नावली ही रखेंगे, ठीक है ना। चलो सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित को जो है आपको क्या करना है, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, ठीक है, प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। उदाहरण 18वां, ठीक है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके अपने को प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। तो चलो जल्दी देखते हैं इसको भी। उदाहरण 18, उदाहरण 18 पहले सर्व समीकरण का प्रयोग करके पहला सवाल है आपके, देखो 104 की घात 3, 104 की घात 3, इसको सर्व समीकरण का प्रयोग करके क्या करना है, अपने को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखो 104 है तो अपन इसको 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, इसकी घात कितनी हो जाएगी बोलो 3, मतलब इसको x प्लस वाई की घात 3 सर्व समीकरण के प्रयोग से कर लेंगे, ठीक है ना, x प्लस वाई की घात 3 से कर लेते हैं इसको, x प्लस वाई की घात 3 से हल करते हैं इसको, तो क्या होती है बोलो, x की घात 3 प्लस 3 x वर्ग y प्लस 3 xy वर्ग प्लस y की घात 3। लेकिन अपने को क्या करना है, x की जगह 100 और y की जगह 4 लिखना है, इसमें अपने को ये ध्यान रखना है एक, क्योंकि देखो प्लस के इधर वाला x इधर वाला y हो जाएगा, तो इधर 100 है तो x का मान 100, इधर y है तो y का मान 4 हो जाएगा, तो x की जगह 100 लिख दो और y की जगह 4 लिख दो इसमें, तो अपने आंसर आ जाएगा। चलो देखते देखिए, x की जगह 100 लिख दिया, 100 की घात 3 हो जाएगी, 100 की घात 3 प्लस 3, फिर इसे x की जगह 100 लिख दिया, घात 2 है घात 2, फिर y की जगह 4 लिख दिया, ये 4 लिख दिया, प्लस ये 3, फिर इसे x की जगह 100 लिख दिया, ये अपन ने 100 लिख दिया, साफ ये 100 लिखा, फिर y की जगह क्या आ जाएगा 4, 4 की घात 2 है, y की घात 2 है तो 4 की घात 2 हो जाएगी, फिर y की जगह 4, घात 3 है तो घात 3 हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका। तो देखो यहाँ पर 100 की घात 3, मतलब अपने को क्या करना है, 100 की घात कितनी बोलो 3, तो अपने को क्या करना है 100 गुणा 100 गुणा 100 लिखेंगे, तो देखो एक का एक में गुणा करेंगे एक ही आएगा, ये तो कितना आएगा बोलो एक, एक के पीछे कितनी जीरो आएगी 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 जीरो आ जाएगी, एक के पीछे 6 जीरो आ जाएगी, प्लस यहाँ देखो 100 का वर्ग है, मतलब 100 का वर्ग है, लेकिन क्या करेंगे 100 को 2 बार लिखेंगे अपन, 100 गुणा 100, 100 गुणा 100, देखो एक का एक में गुणा करेंगे और यहाँ पर 4 जीरो तो 4 जीरो लगा देंगे, गुणा में हमेशा जीरो जितनी हो उतनी लगाएंगे, ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा। और देखो ये 4 का गुणा 3 में करूंगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 का 3 एक में गुणा करूंगा, 12 एकम 12, ये 12 एकम 12 हो जाएगा, और पीछे कितनी जीरो है देखो 2 2 4, फिर 4 जीरो लगा दो, ये 4 जीरो लगा दी, फिर ये प्लस, फिर यहाँ देखो ये 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 16 का गुणा 1 में करो 16 एकम 16, फिर 16 गुणा 3 में करो 16 48, 16 48 16 हो जाएगा, और ये 2 जीरो लगा दी, और यहाँ देखो 4 का क्यूब, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा आपके 64। चलो अब अपन इनको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा।
तो इसमें 2 अंक 64, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, 2 अंक, इसमें भी 2 अंक 0 है, तो ये 64 आ जाएगा, ये लिखा 64। फिर देखो इसमें एक अंक देखो 8 है, यहाँ तो अंक खत्म हो गए, यहाँ 8 है, तीसरा अंक यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, तो ये 8 आ जाएगा, ये 8 लिख दिया। फिर यहाँ देखो चौथा अंक 4 है और यहाँ 2 4 हो तो 6 हो गया, तो 6 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है, 6 आ गया। फिर देखो यहाँ तो खत्म हो गया अंक, यहाँ देखो पांचवा अंक 1 है जबकि यहाँ 0 है, तो 1 आ जाएगा। और फिर इस सब में खत्म, यहाँ 10 है तो ये 10 आ जाएगा। ये आपके इसका प्रसार हो गया, आपके बहुत ही सरल सा सवाल था आपके, ये हो गया आपके इसका प्रसार 10,16,864 इसका मान आ गया। चलो अगला सवाल देखते, देखिए अपन, ठीक है। अगला है इसका दूसरा सवाल देखते, देखिए इसका दूसरा सवाल क्या है, देखो 999 की घात 3, उदाहरण आपके उदाहरण 18, ठीक है। ये जो 18वें का पहला था, ये 18वें का दूसरा सवाल देखो आप, 18वें का दूसरा आ रहा है 999 की घात 3। तो देखो इस 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 की घात 3, क्योंकि 1000 में से 1 घटाएंगे 999। आप समझ गए होंगे कि सर ये तो माइनस लग रहा है, माइनस वाली सर समीकरण का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है। तो माइनस वाली यानी कि x माइनस वाई का प्रयोग कर लेते हैं। x माइनस वाई की घात 3 का क्या होती है, x की घात 3 माइनस 3 x वर्ग y प्लस 3 x y वर्ग माइनस y की घात 3। लेकिन अपने को क्या सावधानी रखनी है, यहाँ पर x की जगह तो 1000 लिखेंगे, x की जगह 1000 लिखेंगे और y की जगह 1 लिखना है। ये तो बहुत ही सिंपल है, चलो लिखते देखिए। x की जगह 1000 लिख दिया, घात 3 है, घात 3 लगा दी, माइनस ये 3 x की जगह फिर 1000 लिख दिया, घात 2 है, घात 2 लगा दी, y की जगह तो 1 लिखना है, 1 लिख दिया, प्लस फिर 3 x की जगह 1000 लिख दिया, फिर y की जगह 1 लिख देंगे, घात 2 है, घात 2, माइनस फिर y की जगह 1 लिख दिया, घात 3 है, घात 3, y की जगह 1 लिख दिया, घात 3 है, घात 3। लेकिन देखो ये 1000 की घात 3 है, 1000 की घात 3 है, तो 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 लिखेंगे। लेकिन देखो 1 का गुणा करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा, और पीछे 3 3 6 3 3 9 जीरो आ जाएगी आपके, ठीक है, 9 जीरो हो जाएगी 1 के पीछे, तो इसका मान आ जाएगा 1 के पीछे 9 जीरो लगा दो, ये 9 जीरो लगा दी साहब, माइनस ये माइनस लगा दिया। देखो 1000 की घात 2 है, तो देखो 1 के पीछे कितनी, 1000 की घात 2 यानी 1000 गुना 1000, तो 3 और 3 6 जीरो आ जाएगी 1 के पीछे, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगी, 1 के पीछे कितनी हो जाएगी बोलो, 6 जीरो, ठीक है, क्या हो जाएगी, क्योंकि इसका वर्ग है ना आपके, देखो ये वाला इसको देखो आप, इसको क्या है 3 गुणा 1000 की घात 2 है गुणा 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये गुणा 1 है, तो देखो यहाँ पर ये 3 तो ऐसे आ जाएंगे, और 1000 की घात 2 यानी कि 1000 गुणा 1000 गुणा 1, ये 1 वाली है। तो देखो 3 और 3 6 जीरो हो जाएगी, कितनी जीरो हो जाएगी बोलो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और देखो 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3, फिर 1 में 3 एकम 3, फिर 1 में 3 एकम 3, 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो प्लस देखो 1 का वर्ग 1, 1 का गुणा 1 में करें 1, 1 का गुणा 3 में करें 3, और ये 3 जीरो, माइनस 1 की घात 3, 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 ही आएगा इसका मान। तो चलो अब माइनस वाले अलग जोड़ लो, प्लस वाले अलग जोड़ लो, ये दोनों प्लस की है, देखो ये दोनों प्लस की, इनको जोड़ लेते, देखो यहाँ पर ये 3000 है, 4 अंक, तो ये 4 अंक 3000 ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब देखो प्लस वाली भी बची, ये सारे अंक इसके लिख दो, ये 3 और 2 5 जीरो, 3 और ये 2 5 जीरो, और ये 1 लिख दिया। अब ये माइनस वाली जोड़ लो साहब, तो देखो यहाँ एक अंक यहाँ जुड़ जाएगा, 1 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 ये 5 जीरो, ये 3 आ जाएगा। चलो अब इसमें से माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ हासिल लूंगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ 10 हो जाएंगे,
देखो 10 में से 1 घटेगा 9, ठीक है। फिर यहाँ 2 जीरो बची, तो यहाँ से लिए थे ना अपन, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ 10 हुआ था, फिर यहाँ से चला, यहाँ 9 बच गया, यहाँ 10 हुआ था, यहाँ से चला गया, तो यहाँ 9 बच गया, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। और यहाँ से 1 हाथ से लगा, तो यहाँ 2 बचा है, लेकिन यहाँ 0 है तो 2 आ जाएगा। और देखो यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो इससे आ जाएगी, लेकिन यहाँ 3 आ गया, तो फिर यहाँ से लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 3 घटेंगे, तो यहाँ कितने बच जाएंगे आपके, 10 में से 3 घटेंगे तो 7 बच जाएंगे, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 बच जाएंगे आपके। तो ये आंसर आ गया, इसका प्रसार कर लिया अपन ने, गुणा कर लिया, सॉरी, सर्व समीकरणों के प्रयोग से इसका अपन ने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। अगला और भी कोई सवाल है क्या, इसमें 19वां भी सवाल है, ठीक है, उदाहरण 19वां भी दे रखा है, इसका भी गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करना है इसका भी सर्व समीकरण के प्रयोग से अपन को जो गुणनखंड ज्ञात करना है, तो अपन जो इसको 19वां उदाहरण, 19वां आखिरी है, चलो इसको भी कर लेते हैं अपन, 19वां उदाहरण जो है इसको भी हल कर लेते हैं, कि अपन जो है अब अगली टाइम पे अपन जो है केवल जो है सर प्रश्नावली ही चलेगी अपने 2.4 जो है। तो अपन चलो देखते देखें अगला उदाहरण 19 जो है, आखिरी सवाल है आपके उदाहरण 19। उदाहरण 19वां सवाल क्या है, उदाहरण 19, 8x की घात 3, 8x की घात 3 प्लस 27 y की घात 3, 27 y की घात 3 प्लस 36 x वर्ग y प्लस 54 x y वर्ग। चलो देखो देखते देखते, देखो यहाँ पर अपन 8 को लिख सकते 2 का क्यूब और ये x का क्यूब, तो अर्थात इस पूरे को अपन 2x की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 27 है तो इसको 3 का क्यूब, और ये y का भी क्यूब है तो इसको 3y का क्यूब लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं इसको, 3y का क्यूब या 3y की घात 3। मतलब अब यहाँ पर देखो x के साथ कितना आ रहा है 2, तो इस x की जगह अपन क्या लिख देंगे 2x, लेकिन इसकी घात 2 है तो 2 घात हो जाएगी, और y के साथ कितना आ रहा है 3, तो यहाँ इस y के साथ 3 लिख दिया। तो देखो अब यहाँ पर देखो 2 का और 4 हो रहा, और 4 थी 12, और 12 में 3 का गुणा करेंगे तब जाके 36 होगा, ये तो यहाँ 3 आ जाएगा आपके, क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। फिर यहाँ पर देखो x के साथ तो कितना आ रहा 2, तो 2x लिखेंगे, फिर y के साथ कितना आ रहा देखो 3, तो यहाँ y के साथ 3 लिख दे 3y, लेकिन 2 घात है 2 घात, तो देखो 3 का वर्ग 9, और 9 दूनी 18, और 18 दिया 54, 18 गुना 3 में करेंगे तब जाके 54 होगा। तो अब ये सर्व समीकरण जैसा हो गया, देखो अब इसमें a का प्रयोग कर लेंगे, x आ गया तो x की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग बराबर क्या होता है बोलो, a प्लस b की घात 3, ठीक है। a प्लस b की घात 3 वाला सर्व समीकरण हो जाएगी, ये तो बहुत ही सरल हो गया, ठीक है। a की जगह 2x लिखेंगे, b की जगह 3y, देखो a की जगह क्या लिखना है 2x, b की जगह 3y, तो a की जगह 2x लिख दिया प्लस b की जगह 3y लिख दिया, घात 3 है तो घात 3 हो जाएगी, a की जगह 2x लिख दिया, b की जगह 3y लिख दिया, घात 3 है घात 3, तो ये अपन ने इसका जो गुणनखंड हो जाएगा, चाहो तो 3 घात 3 बार लिख दो इसको, ठीक है, 2x धन 3y, फिर आ जाएगा 2x धन 3y, फिर आ जाएगा 2x धन 3y, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये भी यहाँ तक लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। जय श्री महाकाल। आप जो है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, ठीक है। घंटी का जो बटन है, छोटी सी घंटी का बटन, उसको भी दबाएं, ताकि आने वाले जो नए वीडियो जो है वो भी आपको मिलते रहे, ठीक है। धन्यवाद।